क्या आप एडल्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के पेरेंट्स और परमानेंट रेजिडेंट्स की वापसी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं? 1 नवंबर 2021 से इमीडिएट फैमिली मेंबर की स्पष्टता में एडल्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के पेरेंट्स और परमानेंट रेजिडेंट्स शामिल होंगे। यह केवल ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में छूट का अंदाज़ा लगाने के उद्देश्य से है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और परमानेंट रेजिडेंट्स के माता पिता की डेफिनेशन में शामिल हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स, लीगल इंक्लूडिंग अडॉप्टिव पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ। यात्रा करने से पहले आपको ट्रैवल एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट करके अपने एडल्ट ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड के साथ अपने संबंधों की पुष्टि करनी होगी। आपको अपनी रिक्वेस्ट ट्रैवल एग्जेम्पशन पोर्टल के जरिए जमा करनी होगी। कैटेगरी आई एम एन इमीडिएट फैमिली मेंबर या फिर पेरेंट ऑफ एडल्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट का चयन करना होगा। आपको अपने एडल्ट चाइल्ड्स की ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंसी और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट के साथ अपने माता पिता के संबंध का प्रूफ देना होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए एग्जाम्पल्स ऑफ एविडेंस दैट यू कैन प्रोवाइड देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोविड-19 के फैलाव को रोकने में मदद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एंट्री कंट्रोल है। आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा तभी कर सकते हैं जब आपको छूट दी गई हो या आपको इंडिविजुअल छूट दी गई हो। आप इमीडिएट फैमिली मेंबर के रूप में छूट की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकते हैं अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट, परमानेंट वीज़ा होल्डर, न्यूजीलैंड सिटीजन जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं के परिवार के सदस्य हैं। अगर आप एक पति या पत्नी, एक द फैक्टो पार्टनर, एक डिपेंडेंट चाइल्ड के पेरेंट, लीगल गार्डियन, एक एडल्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के माता पिता या परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो आपको 1 नवंबर 2021 से उपलब्ध इमीडिएट फैमिली मेंबर के रूप में माना जाएगा। यात्रा करने से पहले आपको ट्रैवल एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करना होगा अगर आपके पास वीज़ा नहीं है या एक टेम्पररी वीज़ा है या एक टेम्पररी पार्टनर सब क्लास 820 या 309 वीज़ा या एक टेम्पररी चाइल्ड सब क्लास 445 वीज़ा के अलावा एक प्रोस्पेक्टिव मैरिज सब क्लास 300 वीज़ा है। छूट की रिक्वेस्ट्स पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। शादी करने का इरादा यह दिखाने के लिए बहुत सबूत नहीं है कि आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी या न्यूजीलैंड के नागरिक के इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सब क्लास 300 वीज़ा होल्डर्स के लिए लागू इंडिविजुअल एग्जेम्पशन क्राइटेरिया के बारे में जानकारी यात्रा रिस्ट्रिक्शंस एंड एग्जेम्पशंस पर पाई जा सकती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप ट्रैवल एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट को अपने रिश्ते का सबूत देना होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया एग्जाम्पल्स ऑफ एविडेंस दैट यू कैन प्रोवाइड देखें। यात्रा छूट के लिए अप्लाई करने और अपने रिश्ते का सबूत देने के लिए अप्लाई फॉर ट्रैवल एग्जेम्पशंस का चयन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप तब तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपने यात्रा छूट के लिए अप्लाई नहीं किया है और उसे प्रदान नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए आपको एक वैलिड वीज़ा की भी ज़रूरत होगी। ज़रूरी सूचना: पार्टनर सब क्लासेस 100, 309, 801 और 820 एंड चाइल्ड सब क्लासेस 101, 102 और 445 वीज़ा होल्डर्स को ट्रैवल एग्जेम्पशन के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आइए आपको सबूत के कुछ उदाहरण बताते हैं जो आप प्रदान कर सकते हैं। आपको अपने परिवार के इमीडिएट फैमिली मेंबर या परमानेंट रेजिडेंसी या न्यूजीलैंड के नागरिक के इमीडिएट फैमिली मेंबर का सबूत देना होगा जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में रहता है। एविडेंस के उदाहरण जो आप प्रदान कर सकते हैं उनमें ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और या ऑस्ट्रेलियन बर्थ सर्टिफिकेट, ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंस का सबूत, न्यूजीलैंड की नागरिकता और ऑस्ट्रेलिया में सामान्य रेजिडेंसी का सबूत शामिल है, और आपको ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के साथ अपने संबंध का सबूत देना होगा, परमानेंट रेजिडेंट या न्यूजीलैंड सिटीजन जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। एविडेंस जमा करते समय कुछ ज़रूरी ध्यान में रखने के योग्य बातें भी है, क्योंकि एग्जेम्पशन की रिक्वेस्ट की असेसमेंट करते समय निम्नलिखित जानकारी पर आपके पक्ष में विचार नहीं किया जाएगा, जैसे कि झूठी या भ्रामक जानकारी और ऐसी परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस्तावेज जो कभी मौजूद नहीं थे या अब मौजूद नहीं हैं, और इनअप्रोप्रिएट चित्र, इनएलिजिबल, इररेलेवेंट, अनरीडेबल और या डुप्लीकेट जानकारी देने से असेसमेंट प्रोसेस में देरी होगी।
सूचना और दस्तावेज इंग्लिश में या अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशंस के साथ लिखे होने चाहिए। चैट लॉग्स और या सोशल मीडिया पोस्ट्स अपने आप में को हाउसिंग के सफिशिएंट सबूत नहीं हो सकते हैं और एक चल रहे रिश्ते के लिए म्यूचुअल कमिटमेंट साबित नहीं हो सकते हैं। एप्लीकेंट्स को यह साबित करने के लिए अन्य प्रकार के सबूत प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप तब तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं कर सकते जब तक आपके पास वीज़ा न हो। ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा प्राप्त करने के बारे में ज़्यादा जानकारी एक्सप्लोर वीज़ा ऑप्शंस पर मिल सकती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।